हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। स्वागत है आपका। मैं हूं सुभाष कुकरेती और मैं आज ही आया हूं उत्तराखंड भ्रमण पर और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप बने रहे चैनल पर। अभी हम शाम को घूमने जा रहे हैं। यहाँ मौसम थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि सुबह तो थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि यार रात को बारिश होगी और मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है कि अगर बारिश हो गई तो फिर स्नोफॉल भी होना लाजमी है, क्योंकि बारिश के साथ ठंड में जब बारिश होती है तो फिर स्नोफॉल भी हो जाता है। यहाँ पे ये बच्चे लोग अक्सर रोज़ ही आते हैं घूमने, तो मैंने सोचा मैं भी आज इनको ज्वाइन कर लूँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट का मैंने वीडियो कई बार डाला है। वहाँ पे जो सनसेट होता है उसका दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन अब तो आसमान में बादल लगे हुए हैं इसलिए सनसेट आज देखने को नहीं मिल सकता। हल्का हल्का बादलों के बीच में सूर्य तो दिख रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल सूर्य देव चमक रहे हैं, लेकिन बादलों के पीछे से। और जब पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी हरियाली थी पहाड़ों में। हालांकि हरियाली तो अभी भी है, लेकिन तब बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में तो खैर हर जगह हरियाली होती है। और ये है वो पॉइंट जहाँ से कि चारों तरफ के नज़ारे दिखते हैं। ये हमारे गांव का मुख्य केंद्र है। ये क्या बन रहा अभी नीचे है? हैं? तो सुरक्षा दीवार बन रही, वाह वेरी गुड। और ये हमारे एक और ब्लॉगर है यहाँ पे, NKT, इनका अपना YouTube चैनल है। तो बंधु कैसे हो, ठीक हो? मनरेगा का काम हो रहा है। हाँ, ये लोग आजकल मनरेगा का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कमर तोड़ मेहनत है वो, तो थकान तो लगी जाती है। और अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो नज़ारे कुछ इस तरह हैं। सामने ये पहाड़ियाँ हैं और कई सारे गांव हैं, वहाँ भी दूसरी पहाड़ी में। हालांकि यहाँ से दिखते हैं कि नज़दीक है, लेकिन वहाँ जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 2-3-4 घंटे लगते हैं। पहले बिल्कुल डाउन जाना पड़ता है, उसके बाद फिर अप चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि ये जगह बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के नज़ारे और सनसेट का मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। थोड़ा सूर्यदेव दिखना शुरू हो चुके हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट। ये देखिए आप, धीरे धीरे वहाँ पे सूर्य देवता डूब जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अभी 4 बज रहे हैं, तो 5 बजे के करीब ये सूर्य यहाँ पे जो है अस्त हो जाएगा, यानी कि सनसेट हो जाएगा। और इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से बहुत ही अच्छा लगता है जब सनसेट होता है। भगवा, टोटली भगवा जो है रंग लेके सूर्य देवता अस्त होते हैं, और भगवा रंग लेके फिर वो उगते भी हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ सामने वो जो चोटी है ऊपर, जहाँ से कि नज़ारे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। थोड़े सूर्य देवता यहाँ पे तो ठीक ठाक दिखने लगे हैं। लगता है जब इनका अस्त का समय आ गया है तो ये थोड़ा बादलों ने भी इनको रास्ता देना शुरू कर दिया है। मैं पहुंच चुका हूँ उस पत्थर के ऊपर, जहाँ से कि नज़ारे कुछ और ही दिखते हैं। इस जगह मेरी बचपन की यादें गुजरी हैं। बचपन में भी अक्सर आया करते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये जितने भी खेत दिख रहे हैं ये हम ही लोगों के खेत हैं, कुकरेती एंड फैमिली के खेत हैं। लेकिन अब तो खेत बंजर है, कुछ नहीं होता उन पे। ये वो पत्थर है जो मैं नीचे से दिखा रहा था आपको। अरे यहाँ से नज़ारे कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। और वहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जहाँ से मैंने वीडियो दिखाया था, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। और यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह खूबसूरत नज़ारे। अभी शाम का वक्त है और नीचे मुझे हिरणों की आवाज़ें आ रही हैं। हिरन चिल्ला रहे हैं वहाँ, क्योंकि नीचे जंगल है तो काफ़ी सारे हिरन है वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, शाम का टाइम।
मौसम अपने उरूज पर। शाम को ठंड है यहाँ पे। सुबह सूर्य देवता ने थोड़ी सी देर दर्शन दिए, उसके बाद फिर बादलों ने सूर्य देव को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन अभी यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सूर्य देव के दर्शन भी हो गए हैं सामने। और अब कुछ ही पल है जब सूर्य देव यहाँ से अस्त हो जाएंगे। और जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे जनवरी में, तो यहाँ पे अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ था और उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। मेरा पजामा पूरा कांटों से भर चुका है, दोनों पजामे, दोनों तरफ ये कांटे फंस चुके हैं पजामे में और बड़े खतरनाक कांटे हैं। एक बार अगर ये कपड़ों में चुभ गए तो फिर इनको निकालने में कई सारे घंटे लग जाते हैं। ये हमारे इष्ट देव का मंदिर है। नागराजा हमारे इष्ट देव है। और सामने ये प्राइमरी स्कूल है। तब जब मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ पे एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, वो भी टीन के शेड की। ये मैं काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और इसी जगह पे वो पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें मात्र उस वक्त 3 या 4 कमरे हुआ करते थे। आज की डेट में तो खैर यहाँ काफ़ी सारे कमरे बन चुके हैं। जब भी मैं आता हूँ ये मेरे पास भागा चला आता है। अभी इसने मेरे हाथ पैर सूंघे और सूंघने के बाद थोड़ा इसने मेरे से जो है चूमा चाटी करी। इसने देखो अभी भी चूमा चाटी कर रहा है मेरे से। ये मुझे पहचानता है और ये एक्चुअली ये भोटिया डॉग है और बहुत शिकारी कुत्ता है। ये बहुत प्यारा डॉग है ये। नाइस बेटा, वेरी गुड। और ये जो ग्राउंड है ये प्ले ग्राउंड है और इस ग्राउंड में कई दशकों तक, जी हाँ कई दशकों तक रामलीला का आयोजन हुआ करता था। तब मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मुश्किल से 7 या 8 साल का रहूँगा। तो मैं भी उसमें छोटा सा रोल अदा करता था। और ये प्लेग्राउंड गवाह है कई सारी रामलीलाओं का। जी हाँ, इसमें हर साल रामलीला होती थी और जो मुख्य पात्र होते थे वो मेरे गांव के होते थे, यानी शिमला गांव के अधिकतर। और बाकी ऐसा नहीं कि वो रामलीला शिमला गांव की होती थी। वो 3-4 गांव हैं यहाँ पे, जिसमें कि शिमला है, बड़कोट है, बराली है, उजड़गांव है। और ये 4-5 गांव उस रामलीला का आयोजन मिलकर करते थे। और हमारे गांव की रामलीला जो है ये इस पूरे एरिया में काफ़ी फेमस हुआ करती थी। लोग जो है काफ़ी दूर दूर से आया करते थे यहाँ पे रामलीला देखने रात को। और रामलीला तो खैर रात को ही होती है, लेकिन मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस पे अपने शब्दों पे क्योंकि यहाँ गांव बहुत दूर दूर हैं और जंगलों के बीच से लोग आते थे रामलीला देखने और फिर 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ रहते थे। फिर उसके बाद ही अपने गांव जाते थे। और जो मेरी बेसिक शिक्षा है वो इसी स्कूल से हुई है। 5वीं तक मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं यहाँ से, क्योंकि ये 5वीं तक ही था तब स्कूल, आसपास कोई स्कूल नहीं था। तो फिर उसके बाद जब यहाँ 5वीं पास करके बच्चे फिर निकल जाते थे नाहसैन स्कूल, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। और उस ट्रैक पे भी मैं कल या परसों में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब उस ट्रैक पे अकेला चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि अब उम्र का फैक्टर भी है। और तब तो हम खैर 30 या 35 मिनट में पहुँच जाते थे वहाँ पे, लेकिन अब शायद कितने घंटे लगते हैं मुकेश? हाँ, अब लगा लो कि अब इस उम्र में हमें 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा उस ट्रैक में चढ़ने पे। ये 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है और मुझे यहाँ से खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, और जाना है मुझे वहाँ टॉप पे। सामने जो चोटी है वहीं पर जो है वो नाहसैन है, और उसी के फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे नाहसैन स्कूल है जहाँ हम पढ़ने जाते थे। काफ़ी दूर है। मेरी कोशिश यही है कि इस ट्रैक का भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँ। इस जंगल में आप पहले हम लोग पैदल जाया करते थे। इस तब तो खैर रोड नहीं थी, पगडंडी थी सामने, कुसियाड़ गाँव है, बगानी गाँव है। आज की तारीख में मैं अकेले जाने के लिए यहाँ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है रीछ हैं, यानी भालू का भाई रीछ ही होता है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तब तो मैं जब छोटा था तो कई बार गया हूँ, तो बगानी खाल अकेला मैं जब छोटा था, या कई साल, एक बार नहीं अनगिनत बार गया हूँ मैं इस रास्ते से। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ डर बहुत है। मतलब यहाँ आप चले तो जाओ, लेकिन भालू से सामना होना लाजमी है। और जब भालू से सामना हो जाएगा तो फिर तो बिना हथियार के
थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि इतना रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है। अब ये सनसेट होने वाला है और अब का दृश्य फिर बादलों ने सूर्य को ढक दिया है। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़ी देर में सूर्य महादेव पहाड़ों के पीछे और बादलों के पीछे फिर जाके छुप जाएंगे। और आज थोड़ा मुश्किल ये है कि बादल लगे हुए, इसलिए आज क्लियर दिख नहीं रहा है। फिर कभी। और अभी यहाँ पे बारिश का मौसम बन रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाथ बिल्कुल सूने हो रहे हैं क्योंकि शाम को जो है यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बारिश होएगी रात को तो हो सकता है कि कल सुबह फिर उस चोटी में स्नोफॉल भी हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ कल स्नोफॉल हो जाए और मैं फिर जैसे स्नोफॉल होगा तो फिर मैं सुबह सीधा वहाँ उस चोटी में पहुँच जाऊँ दोबारा। अभी के लिए इतना ही। कृपया जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस तीसरी बार आ रहा है, इससे अपने आप को बचा के रखना। मास्क जरूर पहनिए। मैं गांव में हूँ, गढ़वाल में हूँ और यहाँ पे कोई आसपास है नहीं, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।